हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबको बॉक्स वाली ट्राउजर पैंट बनाने के बारे में बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, इसी पैंट को मैं आप सबको बनाने के बारे में बताऊंगा। इसकी बॉटम कितना रखना है लेंथ के हिसाब से इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारा पैंट बन के रेडी हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही आसान कटिंग और सिलाई सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहे। तो चलिए मैं आप सबको इसके कटिंग के बारे में समझाता हूँ। आप देख सकते हैं इसी में मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में समझाऊंगा। तो मैं आप सबको इस कपड़े का लेंथ दिखा दूं कितना हमने कटिंग करने के लिए लिया है। तो ये हमने डबल फोल्ड में लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो ये लंबाई आप देख सकते हैं, ये डबल फोल्ड में है तो हमारा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। 102 मीटर कपड़ा है। इसी में मैं आप सबको कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसकी आप सबको मेजरमेंट दिखा दूं कितने पे कटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बॉक्स वाली प्लाजो पैंट है, इसी को बैगी भी कहते हैं। तो 36 इंच लंबाई है, 36 इंच हिप है, 31 इंच इसका वेस्ट है। और बॉटम इसका हम इसके लूजिंग के हिसाब से रखेंगे। जो इसका मोहली बनाएंगे वो लूजिंग के हिसाब से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको कैसे कटिंग करना है, तो इसको हम इसे सिंगल फोल्ड में कर लेंगे। एक साइड से कपड़े को हटा देंगे, ये आप देख सकते हैं, और इसको हम सिंगल पार्ट में कर लेंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार कर रहे हैं इसी प्रकार से करना है। और इसको करने के बाद सिंगल पार्ट में अब इसको हम ऊपर से जो हमारा आप देख सकते हैं कपड़ा जो टेढ़ा है इसको हम सीधा करने के लिए एक स्टिक से मार्क लगा लेंगे सीधा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हमारी मार्क लग के रेडी हो चुकी कपड़े को सीधा करने के लिए। अब इसके नीचे हम 2 इंची का एक मार्क लगाएंगे। ये इलास्टिक फोल्डिंग के लिए है, जो हम इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क लगा सकते हैं जितना चौड़ा इलास्टिक आप लगाना चाहें। तो ये हमारी इलास्टिक की मार्जिन का मार्क लग के रेडी हो चुका है। ये जो मार्क लगा रहे हैं लाइनिंग वाला मार्क लगा रहे हैं, जो कपड़े में किनारी रहती है उसके लिए। अब हम इसकी लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो लंबाई जो हमने इसकी है, इसकी लंबाई 36 इंच है, ये आप देख सकते हैं। तो 36 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे और 2 इंची पर एक और मार्क लगा लेंगे बॉटम फोल्डिंग के लिए। अब इसको मार्क लगाने के बाद इसको भी हम सीधा स्टिक से इसे मार्क कर लेंगे इसी प्रकार से दोनों को। तो हमारी मार्क लग के रेडी हो चुकी लंबाई की। अब इसकी मैं आप सबको हिप की मेजरमेंट लगाने के बारे में बताऊंगा कि हिप किस प्रकार से हमें इसकी निकालें। तो इसकी हिप जो थी 36 इंच थी, आप देख सकते हैं। अब 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। अब 9 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे, ये आप देख सकते हैं इसी प्रकार से। अब 9 इंची में हम इसकी जो लूजिंग दे रहे हैं 2.5 इंच का दे रहे हैं। आप ज़्यादा लूज बनाना चाहें तो इसको 3 इंची लूजिंग दे सकते हैं। तो अब इसको हम फिटिंग में बना रहे हैं तो 2.5 इंच का लूजिंग दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो 2.5 इंच का लूजिंग दे के मार्क लगा लेंगे। और जो मार्क ऊपर लगाए हैं जितना उतना मार्क नीचे भी लगा लेंगे। इसे चेक कर लेंगे इसको। अब वही मार्क ऊपर वाला नीचे भी लगा लेंगे इसी प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर नीचे। अब आसन की लंबाई के लिए मार्क लगाएंगे क्रॉच एरिया का। तो हिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हिप इसकी 36 थी, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। और 9 इंची में हम 2.5 इंची प्लस करके इसका मार्क लगा लेंगे आसन की लंबाई के लिए। इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो सेम इसको 9 इंच इसके 4 से डिवाइड करने के बाद आया। इसमें 2.5 इंची प्लस करने के बाद ये आप देख सकते हैं 11.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। अब इसको सीधा इसे मार्क कर लेंगे आसन को। अभी मार्क हो चुका है। अब इसकी ये आप देख सकते हैं वही मार्क नीचे इस साइड भी लगा लेंगे, दूसरे साइड पर इसको हम ऐसे स्टिक से मार्क कर लेंगे। तो दूसरे साइड में लग की मार्क रेडी हो चुकी है। अब इसकी आसन की गोलाई देने के लिए 2.5 इंच पर मार्क लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ऐसे 2.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। और इसकी जो राउंड है ऐसे ही हम इसको ऐसे राउंड कार में इसको राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। इसी मार्क पर कटिंग करेंगे। अब इसकी हम बॉटम की मेजरमेंट निकालने के लिए कैसे मार्क करना है, तो हम इसकी जो थाई का मार्क लगाए हैं यहाँ से इसको नाप लेंगे। और यही मार्क को सेम टू सेम हम नीचे भी लगा लेंगे इसी प्रकार से। तो ये मार्क लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इंची टेप को, और यहाँ बीच में एक सेंटर मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पर भी थाई पर भी ऐसे इंची टेप को पकड़ेंगे और इसको हम बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ बीच का सेंटर लगा लेंगे। तो हमारी सेंटर लगा के रेडी कर लिया। अब इसको स्टिक से ऐसे सीधा मार्क कर लेंगे। अब इसको बॉटम से यहाँ थाई तक इसको मिला के मार्क कर लेंगे। अब इसकी बॉटम जो
बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बॉटम का मार्क लगा सकते हैं कम या ज़्यादा। तो हम इसको इस साइड से 2 इंची कम कर लेंगे और इस साइड से 2 इंची कम कर लेंगे और ये बॉटम हमारी 20 इंची बन के रेडी हो जाएगी। अगर आप बॉटम बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसको मार्क को बड़ा करके लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना बॉटम बनाना चाहें उसे मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारी बॉटम की मार्किंग लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम स्टिक से मार्क करेंगे। तो हम सीधा वाले स्टिक से इसकी मार्किंग नहीं करेंगे, हम राउंड स्केल जो है इससे मार्क करेंगे। ऐसे राउंड स्केल में हम इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ बॉटम से यहाँ थाई तक। अब दूसरे साइड भी हम ऐसे ही स्केल को हम ऐसे पलट के मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी फाइनली फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब पॉकेट अगर बनाना चाहे तो पॉकेट को भी ऐसे मार्क करके बना सकते हैं। जो पॉकेट की मार्किंग लगेगी वो फ्रंट पार्ट में लगेगी, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। जो मार्किंग की है इसी मार्क पर हम कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही सिलाई सीखने के लिए। अगर आप सबको वीडियो यूजफुल लगा तो आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम साइड से हम भी इसको कट करके निकाल देंगे। दोनों साइड से कटिंग हो चुकी है फाइनली। अब पॉकेट के जो मार्क लगाए थे इसको कट लगा लेंगे। तो फाइनली हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कैसे कटिंग करेंगे मैं आप सबको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा इसकी बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए, और इसकी सिलाई भी करने के लिए मैं आप सबको बताऊंगा। तो दूसरे साइड ये आप देख सकते हैं, जो हमारा एक साइड का कपड़ा है इसको ऐसे मार्क कर लेंगे और इसको हम 2 इंची पर एक मार्क और लगा लेंगे। इसमें ऐसे 2 इंची पर मार्क लगा लेंगे और इसको भी सीधा स्केल से ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अभी हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। तो फ्रंट पार्ट को कैसे इसके ऊपर डालना है, तो जो हमने मार्किंग किया है ये आप देख सकते हैं, इसको छोड़ के इसको नीचे की तरफ इसको फैला लेंगे। 2 इंची का मार्किंग किए थे जस्ट उसी के नीचे से हम इसको फ्रंट पार्ट को इसके डालेंगे। ऐसे ही ऐसे बराबर से इसको बिछा लेना है। तो ये फाइनली हमारी फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ इसको बिछा लिए हैं। अब इसकी हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो कैसे मार्किंग करना है, यहाँ पर बॉटम के लिए मार्क कर लेंगे और यहाँ आसन पर भी एक मार्क लगा लेंगे ताकि जब हम इसकी मार्किंग करें तो दिक्कत ना आए। जो हमारी बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से बड़ी कटिंग होगी। तो हम नीचे बॉटम की तरफ 1.5 इंची पर मार्क लगा लेंगे, इसे 2 मार्क। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर जो मार्क लगाएंगे 2 इंची पर लगाएंगे। इसे 2 इंची पर मार्किंग करते चले जाएंगे ऊपर तक। और यहाँ थाई पर भी 2 इंची का मार्क लगा लेंगे। अब इसको हम ऐसे ही राउंड स्केल से हम इसको ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे ही आराम आराम से हमें जो मार्क लगाए इसको मिला मिला के इसे मार्क कर लेना है। तो हमारी मार्किंग लग रेडी हो चुकी है बॉटम से लेके थाई तक। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप पर यहाँ पर जो हमने गोलाई दिया था 2.5 इंच की गोलाई दिए हैं और वही मार्क 2.5 इंची पर यहाँ ऊपर लगा लेंगे। अब इस 2.5 इंच की जो मार्क लगाए हैं यहाँ हम इसे फ्रंट पार्ट के ऐसे मिला लेंगे और इसको हम बैक पार्ट की भी इसी प्रकार से गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी फ्रंट पार्ट जो बड़ा कटेगा, ये जो 2 इंची का मार्क लगाए थे फ्रंट पार्ट को बड़ा कटिंग करने के लिए, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे क्रॉस में मार्क कर लेंगे। यहाँ से जो 2 इंची बड़ा किए थे और यहाँ जो 2 इंची हमने छोटा करके इसको क्रॉस में मार्क लगा लेंगे इसी प्रकार से। और इसको भी हम इसी के बराबर से कटिंग करके निकाल लेंगे। जो मार्किंग की इसी मार्किंग पर कटिंग करेंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबको मिलता रहे। तो हमारी फाइनली कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की। अब इसको स्टिचिंग कैसे करना है, तो इसमें हमारी बैक पार्ट 2 है फ्रंट पार्ट 2 है। तो हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। अब इसमें से एक फ्रंट पार्ट लेंगे और एक बैक पार्ट।
और इसको हम इसे 1/2 इंची पर साइड सिलाई लगा लेंगे इसी प्रकार से पॉकेट लगाने के बाद। अगर आप लोग पॉकेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आप सबको वीडियो को एंड में दे दूंगा, आप पैंट में पॉकेट लगाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। अब दूसरे पैर का भी इसी प्रकार से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमने बैक और फ्रंट दोनों मारा है, ये बैक है ये फ्रंट है। अब इसको भी 1/2 इंची पर ऐसे साइड पर सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे बाहर तक की तरफ की। तो दोनों मार्किंग कर लिए हैं, अब दोनों की बाहर की तरफ से सिलाई लगा के हम रेडी कर लेंगे पॉकेट लगाने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं हमने बाहर की तरफ सिलाई लगा के रेडी कर लिया है, और ये दूसरे पैर में भी पॉकेट लगा के ये पॉकेट मारी है और इसकी बाहर की तरफ सिलाई लगा के रेडी कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं ये पॉकेट बहुत ही बनाना बहुत ही आसान, बहुत ईजी। इसका वीडियो मैं आप सबको एंड में दे दूंगा, आप लोग जाके सीख सकते हैं पैंट में पॉकेट बनाना। तो अब इसकी हम आसन की स्टिचिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये हमने एक पैर को इसे नीचे बिछा लेना है। ये आप देख सकते हैं इसको हमने सीधा की तरफ बिछाया है, ये सीधा हमारा, ये उल्टा है। अब इसके ऊपर से दूसरा पैर डालेंगे वो उल्टा करके डालेंगे इसी प्रकार से। ऐसे हम इसको बराबर से इसके ऊपर बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद अब इसको हम इसके आसन पर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंची पर। ऐसे ही ये फ्रंट पार्ट की साइड की तरफ आसन की सिलाई लगा लेंगे, और फिर बैक पार्ट की तरफ सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो जो मार्किंग किए इसी मार्किंग पर सिलाई लगाना है 1/2 इंची करके, और जो बॉटम की मार्किंग किए थे इस बॉटम को हम बना के रेडी कर लेंगे ऐसे फोल्ड करके। तो चलिए मैं इस पर सिलाई लगा के रेडी कर लेता हूँ। तो ये हमारी फाइनली आसन की सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं 1/2 इंची पर सिलाई लगाए हैं, और बैक पार्ट की भी आसन की सिलाई लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसकी आसन की सिलाई लगाने के बाद इसकी अंदर की तरफ जो फिटिंग की सिलाई है वो सिलाई लगाएंगे। तो इसको हमें ऐसे दोनों बॉटम को पकड़ के इसको बिछा लेना। अब इसकी अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो कैसे सिलाई लगाना इसकी मार्किंग करके मैं आप सबको बता दूं, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए कि सिलाई कैसे लगाना। तो यहाँ पर आसन के जो जॉइंट है इसको बराबर से हमें जॉइंट को मिला लेना है। अब जॉइंट को मिलाने के बाद अब यहाँ बॉटम की तरफ से ऐसे ही 1/2 इंची पर सिलाई लगाते चले आएंगे। ऐसे सिलाई लगा लेना, जिस तरह मार्क कर लें इसी मार्क पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ आसन पर सिलाई लगा के छोड़ देंगे, और फिर दूसरे साइड भी पैर की इस साइड भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये फाइनली हमने साइड की सिलाई फिटिंग वाली जो है अंदर की तरफ वाली इसको लगा के रेडी कर लिए हैं। अब हम इस पर इलास्टिक लगाएंगे, जो मार्किंग किए थे इसी मार्किंग इलास्टिक वाला इसको हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके चारों तरफ से इलास्टिक लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी इलास्टिक लग के रेडी हो चुकी है, कितना परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ इलास्टिक लगा हुआ है। और ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ये आप देख सकते हैं। अब इसकी आयरन करने के बाद मैं आप सबको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये आयरन करने के बाद ये फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ। आई होप आप सब समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें कटिंग करना है, किस प्रकार से सिलाई करना है। तो ऐसे ही आसान कटिंग और सिलाई सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,